आपका मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। इसमें बात करेंगे देश प्रदेश की कुछ बड़ी और अहम खबरों की। सबसे पहले शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री सोमवार सुबह जम्मू कश्मीर के कारगिल पहुंच गए हैं। वे यहां सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। पीएम सेना के जवानों के साथ पिछले 8 साल से दीपावली का पर्व मनाते आ रहे हैं। साल 2014 में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी उन्होंने संभाली है, वह हमेशा से ही जवानों संग दिवाली का पर्व मनाते रहे हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने की अपनी परंपरा को बरकरार रखते हुए जम्मू कश्मीर के कारगिल द्रास पहुंच गए हैं। तो ये तस्वीरें आपको उस समय की दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी कारगिल पहुंचे और यहां पर उन्होंने जवानों के साथ दिवाली का पर्व मनाया है। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सेना के जवान दिवाली पर्व मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री भी उनकी इस खुशी को साझा करने के लिए कारगिल पहुंचे। पराक्रम और शौर्य से सिंचित कारगिल की इस मिट्टी को नमन करने का भाव मुझे बार बार अपने वीर बेटे बेटियों के बीच खींच लाता है। मेरे लिए तो वर्षों वर्ष से मेरा परिवार आप ही सब है। मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है। मेरी दीपावली का प्रकाश आपके बीच है और अगली दिवाली तक मेरा पथ प्रशस्त करता है। मेरी दीपावली का उल्लास आपके पास है। मेरी उमंग आपके साथ है। मेरा सौभाग्य है, मुझे बरसों से दिवाली आपके बीच बॉर्डर पर आकर मनाने का अवसर मिल रहा है। एक और देश की संप्रभु सीमा और दूसरी ओर उसके समर्पित सिपाही, एक और मातृभूमि की ममतामय मिट्टी और दूसरी ओर उसे चंदन मनाकर माथे पर लगाने वाले आप सब मेरे वीर जवान साथी नौजवान। इससे बेहतर दिवाली मुझे और कहां नसीब हो सकती है। दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूं। पाकिस्तान के साथ एक भी लड़ाई ऐसी नहीं हुई है जहां कारगिल ने विजय ध्वज न फहराया हो। आज के वैश्विक परिदृश्य में प्रकाश का ये पर्व पूरे विश्व के लिए शांति का पथ प्रदर्शन करे, ये भारत की कामना है। साथियों, दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव। आतंक के अंत। साथियों, दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव। आतंक के अंत का उत्सव, यही
कारगिल ने भी किया था। कारगिल में हमारी सेना ने आतंक के फन को कुचला था और देश में जीत की ऐसी दिवाली मनी थी, ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते हैं। मेरा यह सौभाग्य रहा, मैं उस जीत का भी साक्षी बना था और मैंने उस युद्ध को भी करीब से देखा था। मैं हमारे अधिकारियों का आभारी हूं कि यहां आते ही मुझे 23 साल पुरानी मेरी वो तस्वीरें दिखाई जो पल मैं आपके बीच में बिताता था। मेरे लिए वो पल बड़ी भावुक थी जब मैं वो फोटो देख रहा था और मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे यादों के अंदर वीर जवानों के बीच में बीते हुए मेरे पल को फिर से आपने मुझे याद करा दिया। मैं आपका बहुत आभारी हूं। और चलिए अब सीधा रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं और वहां पर पहुंचे हुए हैं दीपावली का पर्व मनाने। वहां से सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री संजय निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायक पिपराइच श्री महेंद्र पाल सिंह जी, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक श्री विपिन सिंह जी, विधायक बांसगांव डॉक्टर विमलेश पासवान जी, विधायक ब्लॉक प्रमुख जनार्दन जायसवाल जी, ब्लॉक प्रमुख संजय सिंह जी और बनटांगिया गांव। वहीं आज देश भर में दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी को लेकर हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल है। सभी लोग एक दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं दे रहे हैं। राष्ट्रपति, पीएम मोदी और तमाम दिग्गज नेताओं ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। इसी कड़ी में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। साथ ही सभी को पटाखे का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह भी दी। सत श्री अकाल जी, नमस्कार जी। मैं तुहाडा अपना भगवंत मान। जिथे जिथे भी तुसीं मैनूं देख रहे हो या सुन रहे हो, मेरे वालों तुहानूं सारिआं नूं परिवार समेत दिवाली दीआं बहुत बहुत मुबारकां, बंदी छोड़ दिवस दीआं बहुत बहुत मुबारकां। मैं दुआ करदा, मैं अरदास करदा परमात्मा अगे कि दिवाली दा कल्ला कल्ला दीवा तुहाडे घर तरक्की ते तंदुरुस्ती दी रोशनी लेके आवे। प्रदूषण अजकल एक समस्या है, एक चैलेंज बनया हुआ है। साडी आबो हवा प्रदूषित हो रही है, सो कोशिश करिए कि ग्रीन दिवाली मनाइए। एक होर गल जो मैं जरूरी कहनी है, दिवाली जिहड़ा है वो रोशनियां का त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है, पर इस दिवाली ते लखां लोग अपनियां अखां की रोशनी गवा बैठते हैं, जिन्हां दे विच ज़्यादातर बच्चे होंदे ने, क्योंकि पटाखा कई बार अखां चल जाता है, अखां के नेड़े चल जाता है, इधर उधर चल जाता है। सो मैं हैप्पी दिवाली के नाल नाल सारिआं नूं सेफ दिवाली भी कहूँगा, क्योंकि सेफ्टी सुरक्षा बहुत जरूरी है। बच्चों का ख्याल रखो। बाकी प्रशासन नूं सख्त हदायतां कीतियां गईयां ने, इस दिन कोई गैर समाजिक तत्व कोई गड़बड़ ना करे, प्रशासन का भी सहयोग तुसीं दिओ। ते एक होर गल, ये जिहड़ी दिवाली है ये बहुत सारे लोगों लिए रोज़गार का साधन भी है। तो मैं तुहानूं अपील करूँगा कि बहुत सारे लोग जिहड़े ने उन्होंने अपने हत्थीं दीवे बनाए हुए ने,
ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਆਊਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ मदद करोगे। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज रविवार के मुकाबले दिल्ली और नोएडा के पॉल्यूशन लेवल में इजाफा देखने को मिला। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 276 दर्ज किया गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। वहीं नोएडा की बात करें तो नोएडा की स्थिति भी अच्छी नहीं है। यहां पर AQI 309 रिकॉर्ड किया गया। अंदाजा लगाया जा रहा था कि दिवाली के शुरू होते ही दिल्ली NCR में प्रदूषण तेजी से बढ़ेगा। इसका असर अब दिखने भी लगा है। अगर दिल्ली NCR में आज की रात पटाखे जलाए गए तो हालत और भी गंभीर होने की संभावना है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हैदर अली इस समय जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे। हैदर, जिस तरीके से पहले से इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि स्थिति खराब हो सकती है, पहले से ही दिल्ली की आबोहवा खराब है, और आज स्थिति कितनी गंभीर होने की संभावना नजर आ रही है? बिल्कुल करिश्मा, आप देखेंगे जिस तरह से AQI कल के मुकाबले आज दुगना हो गया है, और कल बहुत ना के बराबर क्रैकर्स जलाए गए हैं। अगर आज क्रैकर्स जला जाते हैं, क्योंकि पिछले सालों का रिकॉर्ड देखें तो दिल्ली और उसके आसपास जो शहर हैं बहुत ज्यादा मात्रा में क्रैकर्स जलाए जाते हैं, तो इस हिसाब से ये होता है कि कम से कम 700-800 के पार जाकर AQI लेवल रुकेगा, और ऐसा होता है तो यकीनन बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है बच्चों और बुजुर्गों का। हालांकि ये सरकार की तरफ से बार बार ये अपील की गई है कि क्रैकर्स आप लोग ना जलाएं, फाइन भी है, 6 महीने की जेल का प्रावधान भी रखा गया है इस बार। लेकिन क्योंकि दिवाली का त्योहार ऐसा है कि लोग नहीं मानते हुए भी क्रैकर्स जलाते ही हैं, तो हालात बिगड़ सकते हैं। अगर अभी की मैं बात करूं, चाहे गाजियाबाद हो या दिल्ली हो, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी, सभी जगहों पर 300 के पार AQI दर्ज किया गया है, जो 10 बजे रिपोर्ट आई थी। तो ये भी बेहद खराब श्रेणी में शामिल हैं अभी के हालात भी। हालांकि कल की अगर हम बात करें तो सर ऐसा हुआ था कि 250 के भी नीचे चला गया था AQI, जो कि कहा गया था कि पहली बार ऐसा हुआ जब दिवाली के ठीक पहले AQI नीचे आया हो, लेकिन देर रात फिर AQI बढ़ गया, आज सुबह 300 के पार चला गया, और अब देर रात देखा जाएगा कि AQI के क्या हालात रहते हैं। तो यकीनन लोगों को समझदारी दिखानी होगी, अगर समझदारी नहीं दिखाते हैं तो खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। करिश्मा, बिल्कुल, लेकिन लगता है कि क्या लगता है कि सरकार की तरफ से जो तमाम कदम उठाए गए हैं उसका असर धरातल पर दिखेगा? क्योंकि अभी भी कई जगहों से ऐसी खबरें नजर आ रही थी जहां पर पहले से ही दिवाली के 2-4 दिन पहले से ही पटाखे फोड़ने की सिलसिला शुरू हो चुका था। बिल्कुल, सरकार तो हर साल बैन लगाती है, लेकिन उसके बावजूद क्रैकर जलाए जाते हैं। अभी नोएडा की सुबह की घटना है, एक सोसाइटी में टीम ने छापा मारा है और वहां से क्रैकर्स जब्त किए हैं। दिल्ली में भी कई जगहों पर टीम ने क्रैकर्स जब्त किए हैं। तो लगातार कोशिश भी है कि क्रैकर्स का जिन लोगों ने भंडारण कर रखा है उसको जब्त किया जा सके, लेकिन चूंकि बड़ी मात्रा में दिवाली पर देखा गया है दिल्ली और पूरे NCR के अंदर क्रैकर जलाए जाते हैं, तो अगर लोगों ने सरकार की बात नहीं सुनी तो यकीनन कल सुबह जो निकलेगी वो धुंध पूरी तरह से आसमान में छाई हुई होगी, स्मॉग की चादर जिसको हम कहते हैं। तो सरकार सख्ती तो बरत रही, लेकिन ग्राउंड पर उसका असर नहीं देखने को मिल रहा है। करिश्मा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हैदर तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से लगातार दिल्ली की आबो हवा जहरीली होती जा रही है, वैसे में आज और भी ज्यादा दिल्ली की हवा खराब हो सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पटाखे फोड़ने का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं AQI लेवल और ज्यादा बढ़ सकता है। बढ़ते आगे, हिमाचल चुनाव के ऐलान के बाद सभी दल जीत की तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में पार्टी के प्रचार की कमान संभालेंगे। रविवार को पार्टी ने अपने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें सबसे पहला नाम पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल और दूसरा नाम मुख्यमंत्री
भगवंत मान का शामिल है। इनके अलावा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत पार्टी के शीर्ष नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह, संदीप पाठक, राघव चड्ढा भी शामिल है। वहीं दिल्ली कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन के अलावा हिमाचल में पार्टी प्रभारी और पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस को भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड कपिल गौर इस समय जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। कपिल, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में लगातार आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार करती हुई दिखाई दे रही है, अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी सामने आ चुकी है, कैसे देखते हैं इसे? करिश्मा, देखिए जिस प्रकार से हिमाचल की जो जंग है वो लगातार दिलचस्प होती जा रही है। पहले बीजेपी और अब उसके बाद आम आदमी पार्टी ने अपने पहले कैंडिडेट्स का नाम घोषित किया और अब जो है स्टार प्रचारकों की जो है लिस्ट तैयार की है, जिसके अंदर सबसे पहला नाम जो खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का आता है, मनीष सिसोदिया का आता है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का आता है, राज्यसभा सांसद संजय सिंह है, संदीप पाठक है, राघव चड्ढा है, आदि ऐसे नेता हैं जो स्टार प्रचारक के रूप में हिमाचल में जाकर के आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे वहां के चुनावों के लिए और बीजेपी को और कांग्रेस को दोनों को घेरते हुए जो है नजर आएंगे। तो ऐसे में दिलचस्प होगा देखना कि इस बार हिमाचल की जो जनता है वो किसको वोटिंग करती है, क्योंकि फिलहाल बीजेपी की सरकार है वहां पर और बीजेपी एक बार फिर से कमल खिलाने के लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर पुरजोर जो है प्रयास कर रही है। अभी हमने देखा था कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह जो है लगातार हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी ने अब ये जो लिस्ट निकाली है तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी जो है अब और भी ज्यादा कंट्रोल्ड वे के अंदर कह सकते हैं कि अपने शब्दों को और अपनी रैलियों को उतने आक्रामक रूप में करेगी और लगातार आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोलती हुई दिखाई देगी बीजेपी, और वहीं पे आम आदमी पार्टी जो है दोनों विपक्षी पार्टियों पर भी हमला बोलते हुए नजर आएगी। देखने वाली बात होगी करिश्मा की गुजरात में और हिमाचल में, गुजरात में ज्यादा जोर है आम आदमी पार्टी का, हिमाचल में इस वक्त अभी पूरा ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन अब जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है तो गुजरात से फोकस हटा करके आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जरूर हिमाचल प्रदेश की ओर रुख करेंगे। बिल्कुल, लेकिन क्या लगता है कपिल की क्या जो मजबूती इस समय आम आदमी पार्टी को गुजरात में मिलती हुई दिखाई दे रही है वही हिमाचल प्रदेश में भी मिलेगी? क्योंकि हमेशा से देखा जाता था कि जहां जहां कांग्रेस कमजोर होती थी वहां पर आम आदमी पार्टी मजबूत होती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ये दूसरा समीकरण दिखाई देता है। करिश्मा, देखिए जिस प्रकार से गुजरात की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी का दायरा वहां पे जरूर बड़ा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इसके उलट है। हिमाचल प्रदेश में कोई बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अगर वहां के पार्टी प्रभारी की भी बात की जाए तो दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन है और उनके साथ ही पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस जो है हिमाचल प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं। तो खुद हिमाचल का ऐसा कोई बंदा या कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा चेहरा नहीं है आम आदमी पार्टी के पास में जिसके नाम पर जो है आम आदमी चुनाव लड़ सकती है। कॉन्फिडेंस लेवल अगर बॉडी लैंग्वेज की भी बात की जाए अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी के नेताओं की, तो उसमें भी कॉन्फिडेंस जो है वो कम नजर आता है, क्योंकि हमने देखा था कि पंजाब चुनाव में किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल प्रेस और मीडिया में ये कहते थे कि आप लिख करके गारंटी ले लीजिए कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और भगवंत मान जो है वो मुख्यमंत्री बनेगी। लेकिन अगर हिमाचल की बात की जाए तो एकदम उसके अलर्ट है, बॉडी लैंग्वेज से जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी के नेता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कुशीनगर में बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर दीपदान महोत्सव का आयोजन किया गया था। हजारों की संख्या में बुद्ध प्रेमी तथागत के अस्थि वितरण स्थल पर एकत्र हुए, जहां से उन्होंने धर्मशाला तक परिवर्तन पद यात्रा निकाली गई। पदयात्रा का शुभारंभ नेपाल के भंते महाकश्यप ने पंचशील को झंडा दिखाकर रवाना किया। महापरिनिर्वाण स्थल पर 8400 दीपों को प्रज्वलित किया गया। हजारों की संख्या में जुटे लोगों ने एक साथ मिलकर महापरिनिर्वाण स्थली पर चारों तरफ से दीप को जलाया, जिससे पूरा बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल जगमगाता हुआ दिखाई दिया। देखिए, आज डीमास्क जो संस्था है, दीपदान आयोजन समिति की तरफ से ये चतुर्थ दीपदान महोत्सव है।
इस दीपदान में हम लोग प्रत्येक वर्ष 8400 दीपक जलाते हैं और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पूरे प्रदेश ही नहीं देश के भी कोने कोने से और विदेश से भी यात्री इस दीपोत्सव मनाने के लिए आते हैं। और आज अभी आप देखे होंगे तमाम कम से कम 25-30 हजार की संख्या थी लोगों की और यह दिनों प्रतिदिन यह कार्यक्रम बढ़ता जा रहा है और दियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और ज्ञान का प्रकाश भगवान बुद्ध ने कहा था अपदीपो भव अपना। वहीं आज पूरा देश दिवाली का त्योहार मना रहा है। हर कोई अपने अपने तरीके से दिवाली सेलिब्रेट कर रहा है। इसी कड़ी में यूपी के बरेली में एडीजी राजकुमार अपनी धर्मपत्नी संग अनाथालय पहुंचे, जहां उन्होंने अनाथ बच्चों के साथ दिवाली मनाई। एडीजी ने सभी बच्चों को मिठाइयां, कपड़े और आशीर्वाद दिए। यूपी के बरेली से एक दर्दनाक हादसा सामने आया। दरअसल तेज रफ्तार दौड़ती कार अचानक आग का गोला बन गई। बता दें कि कार में दो भाई बरेली से मुरादाबाद के लिए जा रहे थे कि इसी बीच शॉर्ट सर्किट के कारण कार में आग लग गई। हालांकि दोनों भाइयों ने कार से कूदकर अपनी जान बचा ली और इस दौरान दोनों युवकों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।